Welcome class. This is your English class, and from this video onwards I'm going to begin a new series especially for your first term exam, and this is multiple choice question series for exam first term exam. I'm beginning this with the chapter The Enemy. Let us start from question number 1. Who is the author of the lesson The Enemy? कौन है enemy के author? Pearl S. Buck. Question number 2. Why did Dr. Sadao treat the soldier when he was from the enemy's nationality? अपने enemy का उन्होंने क्यों treatment किया? Options: A. He was a doctor. B. It was against his professional ethics. C. As a doctor he could not let anyone die. तो ये तीनों हो जाएंगे. So question number 2's answer will be D. Question number 3. Who was Dr. Sadao? Dr. Sadao कौन थे? Iranian doctor, American doctor, Japanese doctor? Yes, Japanese doctor. Question number 4. How did Hanna help Dr. Sadao? Hanna ने कैसे help किया? Options: by assisting him, by giving him money, by giving him tools, by working as a nurse. हेल्प ज़रूर उसने असिस्ट किया, पैसे तो नहीं दिया. कोई डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट होता है उस समय कोई टूल्स वगैरह भी नहीं दिया. वर्किंग एज ए नर्स, तो नर्स की तरह उसने सेवा की. तो डॉक्टर हन्ना हेल्प्ड डॉक्टर सदाव बाय वर्किंग एज ए नर्स. नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड द जनरल नॉट पास ऑर्डर टू अरेस्ट डॉक्टर सदाव for giving space to a white man? डॉक्टर सदाव ने उस वाइट मैन को अपने यहाँ रखा था, एनिमी को. तो आर्मी जनरल क्यों उसे अरेस्ट नहीं किया जानने के बावजूद? ऑप्शंस: बिकॉज ही ट्रस्टेड हिम, क्योंकि विश्वास करता था. बिकॉज ही नीडेड हिम, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी. नंबर सी, जनरल वॉज नॉट इन गुड हेल्थ एंड नीडेड हिज सर्विस. तो यहाँ पर नीडेड वाला भी ऑप्शन आ जा रहा है, ट्रस्ट वाला भी ऑप्शन आ जा रहा है नंबर सी में, और उसका हेल्थ गुड कंडीशन में नहीं था. दैट इज़ वाई जनरल डिड नॉट पास ऑर्डर टू अरेस्ट डॉक्टर सदाव. तो नंबर सी. नंबर 6. व्हाई डिड डॉक्टर बिकम इरिटेबल एंड इम्पेशेंट विथ हिज पेशेंट? डॉक्टर सदाव अपने जो पेशेंट है अमेरिकन सोल्जर को ट्रीटमेंट देने के बाद क्यों इम्पेशेंट हुआ जा रहा था? क्यों उसे धैर्य नहीं था? क्यों उसे बेचैनी थी? ऑप्शंस: बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू लीव द वाइट मैन टू हेल्प हिज डिस्ट्रेस्ड वाइफ, बिकॉज ऑफ मेनी पेशेंट्स, बिकॉज ऑफ जनरल्स प्रेशर. व्हाट विल बी द आंसर? आंसर नंबर ए, बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू लीव द वाइट मैन टू हेल्प हिज डिस्ट्रेस्ड वाइफ. Question number 7. Why did Dr. Sadao's wife feel distress? डॉक्टर सदाव की वाइफ परेशान क्यों हुई जा रही थी? Seeing many patients, पेशेंट्स तो उतने थे नहीं. Seeing general's reaction, आर्मी जनरल का कोई रिएक्शन नहीं था क्योंकि उसे पता ही नहीं था. Seeing the order, कोई ऑर्डर आया नहीं था. Seeing white man's blood, तो होगा आंसर नंबर डी, क्योंकि वाइट मैन अमेरिकन प्रिजनर का जो ब्लड निकल रहा था उसको देख करके डॉक्टर सदाव की वाइफ हन्ना बहुत डिस्ट्रेस फील कर रही थी. इवन शी वॉमिटेड आउटसाइड. नंबर 8. व्हाई डिड द सर्जन स्पीक शार्पली टू हिज वाइफ? डॉक्टर सदाव अपनी वाइफ को क्यों जोर से कुछ बोला? ऑप्शंस: टू गेट थिंग्स ही नीडेड, चीज़ों की ज़रूरत थी तो उसे लाने के लिए. बी, टू गेट हर हेल्प, मदद के लिए. नंबर सी, टू स्टॉप एनी डिस्टर्बेंस दैट कुड लीड टू हार्म टू द वुंडेड मैन. या फिर नंबर डी, नन. क्यों अपनी वाइफ के ऊपर जोर से चिल्लाया? दैट इज़ बिकॉज उसकी वाइफ डिस्ट्रेस थी, फ्रस्ट्रेटेड थी
और वो बार बार कुछ ना कुछ बोले जा रही थी अपने हस्बैंड को, डॉक्टर सदाव को, और डॉक्टर सदाव परेशान हुए जा रहे थे, वो ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे थे। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी, टू स्टॉप एनी डिस्टर्बेंस दैट कुड लीड टू हार्म टू द वुंडेड मैन। परेशानी में कोई गलत ऑपरेशन ना हो जाए, इसीलिए डॉक्टर अपने वाइफ को शार्पली बोलते हैं कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज हन्ना's रिएक्शन ओवर हर हस्बैंड्स वर्ड। जब इस तरह डॉक्टर सदाव अपनी वाइफ को जोर से चिल्लाकर बोलते हैं तो क्या रिएक्शन था? ऑप्शंस, she held her mouth with her hands and vomited outside the operation room. She shouted, she cried, she stopped helping him. हेल्प करना बंद कर दी, या रोने लगी, या वो भी चिल्लाने लगी, या फिर वो बाहर जाकर उल्टी कर दी। So as I told you, Hannah's reaction was that seeing that white man's blood, she vomited outside the operation room. Number A. Question number 10. Why did Hannah wash the wounded man herself? Hannah क्यों उस wounded man को वॉश की? शुरू में तो यूमी जो उनकी सर्वेंट थी उसको वो काम करने को कहती है, लेकिन यूमी मना कर देती है। तो ऑप्शन क्या है? बिकॉज ऑफ हर सर्वेंट्स, बिकॉज हर सर्वेंट्स रैन अवे, बिकॉज हर सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प एन अमेरिकन सोल्जर, नन। तो यहाँ पर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हर सर्वेंट्स रिफ्यूज्ड टू हेल्प एन अमेरिकन एनिमी सोल्जर, क्योंकि उसके नौकरों ने उस अमेरिकन एनिमी सोल्जर का हेल्प करने से मना कर दिया था। दैट इज़ वाई हन्ना वॉश्ड द वुंड ऑफ वुंडेड मैन हरसेल्फ। नंबर 11, व्हाई डिड द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प? उनके नौकरों ने क्यों मना कर दिया हेल्प करने से? ऑप्शंस, आउट ऑफ फियर, डर से, बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास से, नंबर सी, बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर, और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सभी होंगे, डर से भी, अंधविश्वास के कारण भी, और वो एनिमी अमेरिकन सोल्जर था। दैट इज वाई आंसर विल बी नंबर डी। नंबर 12, हाउ डिड डॉक्टर इंश्योर दैट द अमेरिकन सोल्जर हैड लेफ्ट सेफली? अंत में जब अमेरिकन सोल्जर को भागने में मदद करते हैं डॉक्टर सदाव, तो कैसे वो निश्चित होना चाहते हैं, कैसे वो प्रूफ क्या चाहते हैं कि वो चला गया, भाग गया, कैसे वो जानेंगे? ऑप्शंस, बाय स्कॉटिंग हिम, पीछा करेंगे, नहीं, बाय सीइंग नो सिग्नल ऑफ फ्लैशलाइट, शायद जो टॉर्च फ्लैशलाइट दिए थे उसका कोई रोशनी नज़र नहीं आएगा तो समझ जाऊंगा कि वो चला गया। बाय गिविंग हिम अ कॉल, फ़ोन करेगा, नहीं, नन। फ्लैशलाइट जो उन्होंने दिया था अमेरिकन सोल्जर को, उसके नहीं दिखाई देने से वो समझ जाएगा, डॉक्टर इंश्योर हो जाएंगे कि अमेरिकन सोल्जर आराम से पहुंच चुका है जहां उसे जाना है। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नंबर 13, व्हाई डिड सदाव मैरी ए जापानीज गर्ल ओनली? केवल जापानीज लड़की जो हन्ना है उसी से क्यों शादी किया? ऑप्शन, बिकॉज ही लाइक जापानीज, ही डिड नॉट लाइक एनी अदर नेशनलिटी, बिकॉज ऑफ हिज फादर्स फियर, पिताजी के डर से, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू अपसेट हिज फादर। कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू अपसेट हिज फादर, क्योंकि उसके पिताजी बार बार बोलते थे ही वॉज ए ट्रू पैट्रियट, वो बहुत देशभक्त इंसान थे, अपने देश के बारे में ही बोलते थे, और बोले भी थे कि शादी भी करनी है तो अपने कल्चर के लोगों के साथ ही, अपने कंट्री की कोई गर्ल के साथ। सो ही डिड नॉट लाइक जापानीज, इवन ही डिड नॉट लाइक, ही हैड टू obey his father, so he did not want to upset his father is the correct answer. 14, what kind of person Dr. Sadav was? What kind of person was Sadav's father? डॉक्टर सदाव के फादर कैसे थे? ए सीरियस, जॉली, बहुत हंसमुख, वेरी स्ट्रिक्ट, ए ट्रू पैट्रियट एंड ट्रेडिशनल पर्सन, देशभक्त थे और
ट्रेडिशनल पर्सन थे, मीन्स जापानीज ट्रेडिशन से बहुत प्यार करते थे. दैट इज वाई हिज फादर सेड टू मैरी ओनली ए जापानीज गर्ल इन जापानीज वे. नंबर 15. Why did the messenger come to the doctor? डॉक्टर के पास एक मैसेंजर आया था जो ये मैसेज लेकर के आया था कि आर्मी जनरल नीड्स यू, उसे आपकी ज़रूरत है. तो मैसेंजर क्यों आया था? ए, मिलने आया था उसे, टू मीट हिम. फॉर चेकअप, अपना चेकअप करने आया था. सी, टू इन्फॉर्म अबाउट जनरल्स पेन, आर्मी जनरल के दर्द के बारे में बताने आया था. या फिर ऑल ऑफ दीज. यहाँ होगा नंबर सी, टू इन्फॉर्म अबाउट द जनरल्स पेन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. सीइंग द मैसेंजर, व्हाट वाज हन्नास रिएक्शन? और उस मैसेंजर, आर्मी जनरल के मैसेंजर को देख करके हन्ना का क्या रिएक्शन था? हन्ना क्या सोच में पड़ गई? शी गॉट फ्राइटन्ड, यस, डर गई थी. शी थॉट ही हैज़ कम टू अरेस्ट हर हस्बैंड, शायद अरेस्ट करने आया होगा. और ये भी सोची जनरल्स मैन, वो मैसेंजर जनरल का आदमी था. यस, ऑल ऑफ दीज 3 आर करेक्ट. दैट इज वाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑल दीज. नंबर 17. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जनरल वॉज? अब वो जनरल, आर्मी जनरल किस तरह का व्यक्ति था? काइंड हार्टेड, वाइज मैन, बुद्धिमान, या सेल्फिश मैन, या फिर नन? बहुत सेल्फिश मैन था. वो सेल्फिश इसीलिए था, हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि डॉक्टर सदाव जनरल को इन्फॉर्म किया था कि आर्मी प्रिजनर, जो अमेरिकन एनिमी सोल्जर, उसके घर पर है. आर्मी जनरल ने कहा मैं एक असैसिन सेंड करूंगा और वो उसे मार डालेगा. लेकिन वो अपने ही दुख दर्द में, सेल्फिश नेचर के कारण वो सारा भूल गया. नंबर 18. Why did the general spare the white American soldier? आर्मी जनरल एक असैसिन को भेजेंगे ऐसा बोला था, लेकिन उसने कोई अपना पर्सनल प्राइवेट असैसिन नहीं भेजा और वाइट अमेरिकन सोल्जर फाइनली स्केप हो गया. क्यों? टू स्पेयर हिज ओन लाइफ, ही हिमसेल्फ वॉज इन पेन, नीडेड डॉक्टर सदाउस हेल्प, ऑल दीज. क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑल दीज. क्यों? अपना लाइफ भी बचाना चाहता था, अपने दर्द के कारण ही अपने में खुद में व्यस्त था, और डॉक्टर सदाव का हेल्प चाहता था. इसीलिए वो इन सब चीज़ों के कारण वाइट अमेरिकन सोल्जर की तरफ ध्यान नहीं दिया. सेल्फिश मैन. 19. हाउ डिड डॉक्टर गेट रीड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर? डॉक्टर सदाव उस अमेरिकन सोल्जर से कैसे मुक्ति पाया? बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिया? नहीं. बाय गिविंग हिम फ्लैश लाइट टू यूज़ इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस? हाँ, ये हो सकता है. बाय आस्किंग हिम टू रो टू द आइलैंड, उसे अपना बोट दिया और ये कहा कि कोई द्वीप समूह मिलेगा, द्वीप समूह में से कोई एक द्वीप आइलैंड मिलेगा, वहाँ चले जाओ, या फिर ऑल ऑफ दीज. तो आंसर है, उस अमेरिकन सोल्जर को अपना बोट दिया, कपड़े दिए, खाने के लिए दिया और फ्लैश लाइट दिया, और उसे कहा कि कोई सामने का नज़दीक का कोई द्वीप चले जाओ. नंबर 20. वाई वॉज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड? युद्ध का समय था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम का ये कहानी है, और उस समय डॉक्टर्स को सैनिकों के साथ ही युद्ध के मैदान भेज दिया जाता था, लेकिन डॉक्टर सदाव को बैटल फील्ड नहीं भेजा गया. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? बिकॉज ही हैड नो इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं. बिकॉज ही हैड नो इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं था. ही डिड नॉट लव हिज कंट्री, ऐसा भी नहीं था. ही वॉज सपोज टू ऑफर हिज सर्विस टू द जनरल हु वॉज इन पेन. ऑल ऑफ दीज कौन सा होना चाहिए? उसे बैटलफील्ड इसीलिए नहीं भेजा गया क्योंकि आर्मी जनरल को उसकी आवश्यकता थी. तो नंबर सी होगा 20 का. क्वेश्चन नंबर 21. So question number 21.
Why did doctor give his flashlight to the enemy soldier? अपना टॉर्च क्यों दिया? Options: to help him, to show him the way in the dark, so that he could send him signal in case of any distress, or all of these. तो ये सभी होंगे, उसकी मदद करने के लिए दिया, अंधेरे में रास्ता देखने के लिए दिया, और कुछ परेशानी होगी तो उसे टॉर्च से सिग्नल देगा. सो ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट 22. What was the general's plan for the American soldier? अमेरिकन सोल्जर को लेकर के क्या प्लान था अमेरिकन सोल्जर को लेकर के? ऑप्शन: ही वांटेड हिम टू रीच सेफली, अच्छी तरह से पहुंच जाए. विल इन्फॉर्म हिज कंट्री, अपने कंट्री जाकर ये इन्फॉर्म करे. विल गेट हिम असैसिनेटेड बाय सम प्राइवेट असैसिन्स, या उसे कोई प्राइवेट असैसिन किलर बुलाकर मार दिया जाए. नन. कौन सा प्लान था? तो जो प्लान डॉक्टर सदाव ने बनाया था अमेरिकन सोल्जर के लिए, आर्मी जनरल के पास जा कर के, तो जनरल ने जो प्लान बनाया, विल गेट हिम असैसिनेटेड बाय सम प्राइवेट असैसिन्स, से मार डालने का था. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर्स हाउस? डॉक्टर के सर्वेंट्स, 3 सर्वेंट्स थे, वो क्यों उसके घर को छोड़ दिए? बिकॉज ही वॉज वुंडेड, बिकॉज ही वॉज डर्टी, क्या वो व्यक्ति वुंडेड था, घायल था इसीलिए, या वो गंदा था, डर्टी था? बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिड नॉट लाइक हिम, क्योंकि वो अमेरिकन सोल्जर था, दुश्मन था, और वे उसे पसंद नहीं करते थे. या फिर ये सभी? आंसर होगा नंबर सी, बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिड नॉट लाइक हिम. क्वेश्चन नंबर 24. वेयर डिड डॉक्टर फाइंड एन अमेरिकन सोल्जर? अमेरिकन सोल्जर को कहाँ पाया था डॉक्टर सदाव ने? इन द पार्क, पार्क में. इन द बैटलफील्ड, युद्ध मैदान में. आउटसाइड हिज हाउस, नन. तो अपने घर के बाहर पाया था, दैट्स वाई आंसर इज सी. क्वेश्चन 25. वाई डिड डॉक्टर हेल्प एन एनिमी सोल्जर? डॉक्टर सदाव ने उस एनिमी सोल्जर का हेल्प क्यों किया? ऑप्शन: बिकॉज ही वॉज एन एथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, बहुत सिंसियर डॉक्टर था. ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ ए गुड डॉक्टर. नंबर बी, बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड, वो एनिमी सोल्जर उसका दोस्त था. नंबर सी, बिकॉज ही न्यू हिम, वो जानता था पहले से. या फिर कोई नहीं. आंसर विल बी ए, बिकॉज ही वॉज एन एथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर था, एंड एज ए डॉक्टर हिज ड्यूटी वॉज टू सेव लाइफ, दैट इज वाई ही सेव्ड एनिमी सोल्जर्स लाइफ. Question number 26. What conflicting ideas disturb doctor's mind after he brought an American soldier? अमेरिकन सोल्जर को घर लाने के बाद उसके माइंड में कौन सा डिलेमा था, कौन सी द्विधा थी, कौन से कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ थे? ऑप्शन: ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर एंड लॉयलिटी टुवर्ड्स नेशन. बी, हिज वाइफ्स हेल्थ एंड जनरल्स हेल्थ. नंबर सी, पेशेंट्स हेल्थ एंड सर्वेंट्स. नंबर डी, सर्वेंट्स बिहेवियर. किन चीज़ के बारे सोच रहा था वो? सबसे मेन जो बात था, ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर, अपने डॉक्टर के ड्यूटी के बारे सोच रहा था, और अपने नेशन के बारे सोच रहा था, देश के बारे, की देश से गद्दारी होगी, इसकी हेल्प करना. लेकिन एज ए डॉक्टर आई हैव टू हेल्प. तो ये सब द्वंद्व चल रहे थे उसके मन में. क्वेश्चन नंबर 27. हाउ डिड डॉक्टर इमर्ज सक्सेसफुली आउट ऑफ ऑल द कन्फ्लिक्ट? ये द्वंद्व से, इस डिलेमा से, इस कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज से कैसे वो बाहर निकला? ए, बाय थ्रोइंग द पेशेंट्स आउट ऑफ हिज हाउस, अपने घर से निकाल दिया पेशेंट को. बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट्स आउट ऑफ हिज हाउस, आउट ऑफ द हाउस, अपने नौकरों को निकाल करके इस आइडिया से मुक्ति पा लिया. बाय स्कम्बिंग बिफोर द जनरल, जनरल को रिक्वेस्ट करके. बाय सेविंग सोल्जर्स लाइफ एज ए सिंसियर डॉक्टर एंड हेल्पिंग हिम टू escape, या फिर उस सोल्जर के लाइफ को बचाकर डॉक्टर का फर्ज निभाकर उसे भागने में मदद कर. सो आंसर विल बी डी. मदद करने के बाद उसे बहुत ईज मिला, बहुत आराम मिला. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डॉक्टर सदाव वाज? डॉक्टर सदाव किस तरह के व्यक्ति थे? एन एक्सलेंट डॉक्टर, यस एक्सलेंट डॉक्टर थे. नंबर बी, कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, हाँ बहुत दयावान भी थे, इसीलिए उन्होंने इनेमी
को अपने घर में जगह दिया, स्पेस दिया। नंबर सी, सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बहुत सिंसियर ईमानदार थे। ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज होगा, ये सभी तरह के। सो दिस इज इन अ वे a characteristics of Dr. Sadao. Question number 29. What idea do you form of Doctor after reading the lesson? After finishing this story, what image do you get of Dr. Sadao? He's an excellent doctor, yes. A compassionate human being, yes. Sincere and responsible citizen, yes. All of these. तो ये क्वेश्चन पहले आपने देखा कि पहले भी ये पूछ चुका है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डॉक्टर सदाओ वाज, उसी को घुमा फिरा कर बोल दिया, व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ डॉक्टर आफ्टर रीडिंग द लेसन। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वर द डोमिनेंट ट्रेट्स ऑफ डॉक्टर पर्सनालिटी। इसी को फिर से बोला गया कि डॉक्टर का पर्सनालिटी, उसका गुण और क्या क्या थे। ऑप्शन, एक्सपर्टीज इन हिज प्रोफेशन एंड कंपैशन एज ए ह्यूमन, obstinate, doesn't like to obey anyone, किसी की बात नहीं सुनना, या rude, किस तरह के, बहुत ही अभद्र व्यवहार करते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ए, अपने काम में माहिर थे और बहुत दयावान थे। 31, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई डिड डॉक्टर सदाओ गो टू अमेरिका, क्यों गया था अमेरिका। टू मीट द सोल्जर, उस सैनिक से मिलने गया था। टू मीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से मिलने गया था। टू ट्रैवल, घूमने गया था। टू स्टडी सर्जरी मेडिसिन विच वॉज हिज फादर्स विश, या अपने पिताजी के इच्छा अनुसार सर्जरी और मेडिसिन डॉक्टरी की पढ़ाई करने गया था। सो ही वेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन। आंसर विल बी नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डिड डॉक्टर गिव टू द सोल्जर, सोल्जर, एनिमी सोल्जर को डॉक्टर ने क्या दिया। हिज बोट, यस, बोट अपना दिया। फूड टू ईट, अपना खाना दिया खाने के लिए। फ्लैश लाइट टू यूज़ इन डिस्ट्रेस, फ्लैश लाइट दिया कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो इस फ्लैश लाइट को फ्लैश करना। ऑल ऑफ दीज, तो ये सारी चीज़ें को डॉक्टर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज दिस चैप्टर रिवॉल्व अराउंड, ये चैप्टर किस चीज़ के आसपास बुना गया है या लिखा गया है। ये वॉर था, वॉर बिटवीन इज़राइल एंड अमेरिका के बीच का युद्ध, वॉर बिटवीन मलेशिया एंड अमेरिका। डी, वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका, तो ये जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था, वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका के समय की बात है ये चैप्टर जो लिखा गया है। So this is the answer. Question number 34, what does the narrator speak about in the beginning of chapter, चैप्टर के शुरुआत में किस चीज़ के बारे में नरेटर ने कहा है। पर्ल एस बक, द वॉर, लड़ाई के बारे। द जनरल के बारे। सदाओस चाइल्डहुड एंड हिज फादर, सदाओ के बचपन के बारे और उसके साथ बिताए गए, पिताजी के साथ बिताए गए समय के बारे। द सर्वेंट एंड डॉक्टर्स वाइफ, किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सो डॉक्टर सदाओस चाइल्डहुड एंड हिज फादर के बारे कम से कम 2 पैराग्राफ्स डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वेयर डिड डॉक्टर मीट हन्ना, हन्ना से डॉक्टर सदाओ कहाँ मिले। इन जापान, जापान में। इन हिज नेबर, पड़ोस में। इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में। एट प्रोफेसर हार्लेस हाउस इन अमेरिका, आप लोगों के टेक्स्ट में क्लियरली दिया हुआ है कि डॉक्टर सदाओ मेट हन्ना इन अमेरिका, इन वेयर, एट प्रोफेसर हार्लेस हाउस में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाई डिड डॉक्टर फील अलोन एट द बीच, समुद्र के किनारे वो अकेला क्यों महसूस कर रहे थे। ऑप्शन, फॉर नॉट ब्रिंगिंग हिज वाइफ विथ हिम, अपनी पत्नी को साथ में नहीं लेकर आए शायद घूमने के लिए, शायद इसीलिए। फॉर नॉट लिसनिंग टू जनरल, अपने आर्मी जनरल के ऑर्डर को नहीं सुनने के कारण। फॉर सेविंग अमेरिकन सोल्जर्स लाइफ, या फिर उस अमेरिकन सोल्जर के लाइफ को बचाने के कारण वो अकेला फील कर रहे थे, या फिर नन, या फिर कोई भी नहीं। डॉक्टर सदाओ जब उस
अमेरिकन एनिमी अमेरिकन सोल्जर को वहाँ से एस्केप करने में हेल्प करते हैं, उसके बाद महसूस करते हैं कि वो अकेले ही इन कामों को उन्होंने किया। उसकी वाइफ भी शुरू में तो मदद नहीं कर रही थी, उसके सर्वेंट्स भी मदद नहीं किए, आर्मी जनरल ने भी जो असैसिन भेजने के लिए कहा था वो भी नहीं आया। इस तरह he feels alone at the beach after the American soldier escapes from there. Actually he helped him to escape. Question number 37. At what age Dr. Sadao went to America? किस एज में वो गए थे? So at the age of 22, ये आपके बुक में लिखा हुआ है। Question number 38. At what age did he come back to Japan? और वहाँ से अमेरिका से मेडिसिन और सर्जरी की पढ़ाई करने के बाद कितने उम्र में वो वापस लौटा? जब वो लौटा तो कितना उम्र हो चुका था? 30, यानी कि 22 साल की उम्र में गया और 30 साल की उम्र में वापस लौटा। क्वेश्चन नंबर 39. हाउ मैनी चिल्ड्रन डॉक्टर सदाव हैज़? डॉक्टर सदाव के कितने बच्चे थे? बुक में दिया हुआ है 2 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 40. What does Dr. Sadao remember towards the end of the story? स्टोरी के अंत में डॉक्टर सदाव किस चीज़ को याद करते हैं? किस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं? 5 American faces which had a lion's share in his. Number B, which had a lion's share in his life. ऐसा तो कुछ जिक्र ही नहीं है। C, his first landlady who was full of prejudice yet saved his life when he was suffering from influenza. All of these. कौन सी बात को सोच रहे थे? अगर आप लास्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो कुछ अमेरिकन लोगों को याद करता है, तो ए एंड बी भी करेक्ट होगा। और साथ में ये भी याद करता है कि कैसे उसकी एक लैंड लेडी थी जिसने उसको बचाया था जब वो इन्फ्लुएंजा हो गया था उसे। और अंत में यही सोचता है, क्या मैंने उस एनिमी अमेरिकन सोल्जर के साथ जो भी किया, उसे भागने में हेल्प किया, सही किया या गलत किया? तो उसे लगता है कि मैंने सही किया। सो ऑल ऑफ दीज। लेकिन अभी भी लास्ट तक ये निश्चित नहीं कर पाता है कि वेदर ही वॉज राइट और रॉन्ग। सो दिस वॉज द MCQ सीरीज ऑफ द चैप्टर द एनिमी। ऐसे और भी MCQs आपके आने वाले हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ फॉर एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म। तो बने रहिए क्लास में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। थैंक यू वेरी मच।